ओम शांति। हम सब जीवन की इतनी भागदौड़ में क्यों लगे हुए हैं? आखिर हम क्या चाहते हैं? हम सब क्या पाना चाहते हैं? शायद हम सब सुख, शांति, आनंद, प्रेम यही सब चाहते हैं। इसीलिए हम दिन रात इतनी मेहनत करते रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं? आपने क्या सोचा है कि आप किस दिन सुखी हो जाएंगे? वह कौन सा दिन होगा जब आप संपूर्ण सुखी बन जाएंगे, जब आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा? आखिर हम इसीलिए तो इतने प्रगतिशील हैं ना, और हम इतनी मेहनत भी सिर्फ इसलिए ही करते रहते हैं कि एक दिन आएगा जब हम संपूर्ण सुखी हो जाएंगे। तो हम सब ने ऐसा कुछ डिसाइड किया होता है, अपने लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं कि ऐसा हो जाएगा जब मैं यह अचीवमेंट पा लूँगा, या कोई वस्तु है जो हमें मिल जाएंगी तब हम बहुत सुखी हो जाएंगे। तो आपने ऐसा क्या सोचा है? जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, तो किसी विद्यार्थी ने सोचा होगा कि जिस दिन मैं एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। थोड़ी देर के लिए यह समझ लीजिए कि आप डॉक्टर बन चुके हैं और आप एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हैं। तो जैसा कि आप अभी सोचते हैं कि उस दिन आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, तो आप विचार कीजिए, क्या अब आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई हैं? क्या अब आप संपूर्ण सुखी बन गए हैं? आज आप एक बहुत ही सफल डॉक्टर हैं, एक बहुत ही जाने माने, आपकी बहुत ख्याति है, आपके पास बहुत पैसा है। क्या अब आप संपूर्ण सुखी बन गए हैं? क्या अब आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं रहा? ज़रा सोचिए कि दुखी होने के लिए तो कितनी सारी चीज़ें ज़िम्मेदार हो सकती हैं। सिर्फ़ एक अचीवमेंट को प्राप्त कर लेने से हम हमेशा के लिए सुखी नहीं बन सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बन भी गए हैं, तब क्या यदि हमारे जीवन में जो हमारे सगे संबंधी हैं, जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं, यदि उनसे हमारा मनमुटाव हो जाता है, या वे हमसे रूठ जाते हैं, या जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं वे हमसे दूर चला जाए या हमसे रिश्ता तोड़ दे, तो क्या हम दुखी नहीं हो जाएंगे? पर सक्सेसफुल डॉक्टर तो आप बन चुके हैं, पैसा भी बहुत है, नाम भी बहुत है, अब आप दुखी क्यों हो गए? हो सकता है कि आज आप जितना दुखी हैं उससे भी कहीं ज़्यादा दुखी आप उस समय हो जाएं। तो हमारा यह सोचना कितना गलत होता है कि जब मैं ये अचीवमेंट्स पा लूँगा तो मैं हमेशा के लिए सुखी बन जाऊँगा। और हम बस यही सोच सोच कर अपने कितने अमूल्य जीवन को ऐसे ही बिताते रहते हैं, और हम सोचते हैं कि मैं तो तब सुखी बनूंगा जब मुझे वह चीज़ मिल जाएगी। जबकि यह सोचना हमारी मूर्खता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने से हम कभी भी सुखी नहीं होते हैं। क्योंकि किसी भी अचीवमेंट का, या धन का, या किसी भी वस्तु का हमारे सुखी होने से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बस हमारा जीवन बहुत आरामदायक हो सकता है जब हम बहुत अमीर हो जाते हैं, हमारे पास बहुत से साधन हो, तो हमारा जीवन आसानी से निकल सकता है। लेकिन उस समय भी यदि हमने अपने मन को ज्ञान नहीं दिया है, तो हो सकता है कि हम इन सब चीज़ों के बावजूद भी एक बहुत दुखी व्यक्ति हो सकते हैं। हो सकता है कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति हमसे ज़्यादा सुखी हो, क्योंकि सुखी या दुखी होना यह बाहर की वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारे मन की सोच पर निर्भर करता है। तो अब हम यह जानते हैं कि आखिर हमें सुख कैसे मिलेगा और हम सुखी कैसे रह सकते हैं। क्योंकि जब बाहर की वस्तुओं से तो सुख मिलता नहीं है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने मन में ज्ञान धारण करें, हम अपने जीवन में बदलाव लाएं, जिससे कि हम हमेशा सुखी रह सकते हैं। तो इसके लिए ईश्वर हमें ज्ञान देते हैं। उनके ज्ञान पर ही आधारित तो ये तथ्य है कि हमें अपनी इच्छाओं को समेटना सीखना चाहिए। जिस व्यक्ति की जितनी अधिक इच्छाएं होंगी, वह अब पूरे विश्व का सबसे ही अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसकी इच्छाएं अभी भी बहुत अत्यधिक हैं, तो वह कभी भी सुखी नहीं होगा, वह एक बहुत ही दुखी व्यक्ति होगा। क्योंकि यदि हमारी कुछ इच्छाएं हैं तो वो पूरी नहीं हुई है, तो हम हमेशा दुःख का ही अनुभव करते रहेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी इच्छाओं को ही समेटना सीखना चाहिए। हमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए कि आज हमारे पास जो कुछ भी है हम उसमें ही संतुष्ट रहें।
उसके लिए हमें कर्मों का ज्ञान, कर्मों की गति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति इतना अमीर क्यों है या कोई इतना गरीब क्यों है, या किसी के जीवन में इतने दुख क्यों हैं और कोई इतना सुखी क्यों है, क्योंकि यह सब हमारी कर्मों पर आधारित होता है। तो जैसे कोई व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ाई करता है तो वह हमेशा अच्छे ही अंक लाएगा, जो व्यक्ति नहीं पढ़ता है तो हमेशा उसके कम ही अंक आएंगे और वो फेल हो जाएगा। तो यह चीज़ तो हमें बिल्कुल सामने से दिखाई दे रही है, तो ये हमें साफ समझ में आ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो इंसान है वे बहुत सारे जन्म लेते हैं, तो हम इतने सारे जन्मों में कौन कौन से कर्म करके आए हैं वह हमें किसी को पता नहीं होता, क्योंकि हम जैसे ही जो दूसरा जन्म लेते हैं तो हम पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं, लेकिन हमने जो भी कर्म किए हैं उनका फल मिलना इस जन्म में बाकी रहता है। तो उसी अनुसार हमें कर्म मिलते हैं, और हमने पिछले जन्म में जैसे भी कर्म किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें इस जन्म में उसी घर में जन्म मिलता है। यदि हमने बहुत श्रेष्ठ कर्म किए होंगे तो हमें एक बहुत अच्छे घर में जन्म मिलेगा, जहाँ धन संपदा हो, सुख हो। और यदि बहुत ही बुरे कर्म करके आए हैं तो हो सकता है हमें एक बहुत ख़राब परिवार में जन्म मिल जाए, जहाँ हमें बहुत दुखों का सामना करना पड़े। फिर हम सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। वास्तव में तो इसके ज़िम्मेदार तो हम स्वयं ही हैं ना, कि हमने जो कर्म किए थे उसका ही फल मुझे मिल रहा है। तो सबसे पहले दूसरों से एक तो ईर्ष्या करना भी हमें छोड़ना होगा, क्योंकि यदि हम ईर्ष्या करते रहेंगे कि वह व्यक्ति इतना सफल है, वह मुझसे इतना आगे क्यों है, तो हम कभी भी फिर सुखी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि यदि आप भले ही कितने ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, मान लीजिए आप नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गए, फिर भी यदि आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं कि वह व्यक्ति मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ क्यों है, उसका नाम ज़्यादा क्यों है, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। आप इतने अमीर होकर भी, आप इतने सक्सेसफुल होकर भी दुखी ही व्यक्ति रहेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ देना है, और ये ज्ञान पर आधारित है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिला है, तो ईर्ष्या करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जिस व्यक्ति ने जिस क्षेत्र में जितनी मेहनत की है उसे उसकी अचीवमेंट प्राप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है तो वह फर्स्ट आता है, और कोई बिल्कुल नहीं पढ़ता है तो फेल हो जाता है। तो फिर यदि जो फेल हो गया है वह ईर्ष्या करे कि अरे वह फर्स्ट कैसे आ गया। हमें तो साफ दिख रहा है कि जिसने कर्म किया उससे फल मिला। तो ऐसे ही पिछले जन्म में हम जो कर्म करके आए हैं उसका फल आज हम भोग रहे हैं। और हमें बाहर से कभी ये दिखाई देता है कि कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तो ये सोचना भी बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि हमें बाहर से कुछ भी दिखाई दे, लेकिन वास्तव में वह हमारे अपने कर्मों का रिटर्न है। यदि हम कोई ऐसे बुरे कर्म करके आए हैं तो उसका फल हमें इस जन्म में किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा, और उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति निमित्त हो सकता है, या पिछले जन्म में हम यदि किसी व्यक्ति का कुछ बिगाड़ कर आए हैं, उसके साथ हमने कुछ बुरा किया है, तो इस जन्म में वह व्यक्ति हमारे जीवन में कभी ना कभी आएगा और हमारा उस फल का बदला ले लेगा वो। फिर हमें लगेगा अरे मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, इसने बुरा क्यों किया। वास्तव में हमने ही उसका बुरा किया था ना, जो कि वह हमारे साथ बदला लेने आया। तो इसलिए हमें कभी भी दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में सच तो यह है कि कोई दूसरा इंसान हमारा कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि सिर्फ हमारे अपने कर्मों का ही रिटर्न हमें मिलता है। तो मान लीजिए यदि हमने हमेशा अच्छे ही कर्म किए हैं तो फिर हमारा कोई भी व्यक्ति कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि यह तो प्रकृति का नियम है। क्योंकि यह प्रकृति तो ईश्वर के नियमों पर आधारित है, जहाँ पे हर इंसान को अपने स्वयं के कर्मों का फल मिलता है। तो यहाँ पे चीटिंग होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की चीटिंग नहीं चलती है, बल्कि हम अपने इस कलियुगी जीवन में तो बहुत चीटिंग कर लेते हैं, लेकिन यह तो प्रकृति है, प्रकृति के नियम है, जो कि ईश्वर के बनाए हुए नियम है, जिसमें किसी भी इंसान के साथ सिर्फ तभी बुरा हो सकता है जब उसने कोई ना कोई बुरा कर्म किया हो। यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हमेशा अपने हर जन्म में बहुत ही श्रेष्ठ कर्म किए हों तो उसे कभी भी कोई बुरा फल नहीं मिल सकता। यदि मान लीजिए उसका, जैसे हम भाग्य कहते हैं,
हमारा भाग्य हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। वास्तव में भाग्य क्या है? भाग्य सिर्फ़ हमारे पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों के फल होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, मान लीजिए हमारे भाग्य में 10,000 रुपये हैं, तो आप यदि वो सामने भी टेबल पर भी पड़े रहने दें तो कोई उसे चुराएगा नहीं, कोई नहीं ले जाएगा, क्योंकि वह हमारे भाग्य के थे। तो वास्तव में वो हमारे कर्म का फल था जो हमें मिल रहा है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। और मान लीजिए यदि हमें किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, मान लीजिए किसी ने हमारा धन लूट लिया या गलत तरीके से छीन लिया है, तो फिर हमें लगता है कि उसने मेरा ये धन छीन लिया है, उस व्यक्ति ने गलत किया, वो गलत है। वास्तव में हमने कुछ ऐसा कर्म किया होगा जिसका फल मिलना बाकी था। हो सकता है कि हमने ही उस व्यक्ति को पिछले जन्म में कोई नुकसान पहुंचाया हो, तो इस जन्म में आके वह अपना हिसाब पूरा कर रहा हो। तो इसलिए हमें कर्मों के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम इन कर्मों की गति को, इनके रहस्य को समझ लेते हैं, तो शायद हम बहुत शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि यदि कोई दूसरा व्यक्ति किसी चीज़ के लिए दोषी है ही नहीं, सिर्फ मुझे ही मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। सिर्फ इतना ज्ञान प्राप्त होने से भी हम अपने जीवन को कितना शांतिपूर्वक निकाल सकते हैं। यदि आज की डेट में अब हमें कोई बुरा फल मिल भी रहा है, लेकिन अब हम ये ज्ञान धारण कर लेते हैं कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, तो फिर हम उस चीज़ को बहुत सहजता से निकाल सकते हैं। हम उसी दुख को बिना दुखी हुए बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके उसे निकाल सकते हैं, और इस तरह हम अपने जीवन में सुखपूर्वक रह सकते हैं। तो इसलिए, और यदि हम इन सब ज्ञान को और अधिक बहुत गहराई से समझना चाहते हैं, तो भगवान ये सारा ज्ञान हमें मुरली के द्वारा सुनाते हैं, जिसे कि हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाकर सुन सकते हैं या हम यूट्यूब से सुन सकते हैं। तो यदि आप वास्तव में सुखी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने मन को ज्ञान से भरना ज़रूरी है, ना कि बाहर की चीज़ों के पीछे भागते रहने से हमें सुख मिलेगा, बल्कि हमें ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने से, और यदि हम प्रतिदिन ईश्वर को याद करते हैं, तो उससे हमें बहुत शक्ति प्राप्त होगी, जिससे कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बाहर से भले ही हमारे साथ गलत होता रहे, लेकिन हम मन से तब भी सुखी रहेंगे। थैंक यू।